हेलो एवरीवन। सो गाइस, वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस का जो सीरीज़ है उसको रिज्यूम करते हैं guys, देखते हैं। तो इससे पहले मैंने जितने वर्ड्स मीनिंग करा दिए हैं सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं गाइस। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं उसको कहते हैं बगर ऑफ। बगर ऑफ का मतलब होता है कि भाई किसी को दफ़ा कर देना, ऐसा बोलना कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो आप कह सकते हैं कि आई सेड टू हिम बगर ऑफ, जैसे बगर ऑफ और आई विल कॉल द पुलिस, दफ़ा हो जाओ यहाँ से नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊँगा। तो बगर ऑफ, दफ़ा हो जाओ। अगला वर्ड है प्यूसिलैनिमस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आपको लैक ऑफ करेज या लैक ऑफ डिटर्मिनेशन दिखे, यानी कि डरपोक टाइप व्यक्ति। प्यूसिलैन में दम नहीं उसके अंदर, हिम्मत नहीं उसके अंदर, ताकत नहीं उसके अंदर, प्यूसिलैनिमस है, वो नहीं कर सकता। और प्यूसिलैनिमस है, उसके पास गट्स नहीं कि जाके कि चार लोगों से बात कर पाए। बंदा प्यूसिलैनिमस है, उसके अंदर वो करेज ही नहीं, प्यूसिलैनिमस है अगला है गुड एंड प्रॉपर। ये एक ब्रिटिश स्लैंग है, इसका मतलब होता है थरली, कंप्लीटली। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ कि ही वॉज बीटन, गुड एंड प्रॉपर, उसे थरली पीटा गया, कंप्लीटली पीट दिया गया। शी हैज़ बीन एक्सपोज्ड, गुड एंड प्रॉपर, उसे पूर्ण रूप से एक्सपोज कर दिया गया है। दिस चेयर इज़ ब्रोकन, गुड एंड प्रॉपर, और ये जो कुर्सी है ये टूटा हुआ है पूर्ण रूप से। तो गुड एंड प्रॉपर चूंकि एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है, उस एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, और वर्ब के बारे में तो बता ही सकता है। ठीक है जी, चलिए अगला जो वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर एक वर्ब है, और इम्प्लोर का मतलब होता है कि गिड़गिड़ाना, एकदम विनती करना कि सर 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 हाथ जोड़ता हूँ सर, कर दो ना कर दो ना। इट मीन्स इम्प्लोर, आई एम इम्प्लोरिंग यू टू हेल्प मी। मैं इम्प्लोर करता हूँ कि मेरी मदद कर दीजिए। शी वॉज इम्प्लोरिंग मी टू हेल्प हर, ऐसे करके बोल सकते हैं। फाइन, सो इम्प्लोर हो गया। आई एम इम्प्लोरिंग यू टू गिव मी सम गुड वर्ड्स मीनिंग, मैं आपको इम्प्लोर कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। तो इम्प्लोर, इम्प्लोर्ड, इम्प्लोरिंग आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एक एडजेक्टिव है। फ्लीटिंग का मतलब है मोमेंट्री, कुछ पल का, क्षण भंगुर। कोई भी चीज़ मोमेंट्री हो सकती है। ये जो तुम्हारा प्यार है ना मुन्ना, ये फ्लीटिंग है। यू हैव अ फ्लीटिंग लव, यानी कि क्षण भर का प्यार है। फ्लीटिंग लाइफ, फ्लीटिंग एंगर है भाई, चला जाएगा। फ्लीटिंग अट्रैक्शन, इट वॉज जस्ट अ फ्लीटिंग अट्रैक्शन, ये क्षण भर का, कुछ पल का अट्रैक्शन था जो कि चला गया। फ्लीटिंग अट्रैक्शन। ओके, छठा जो है इसको फिकल कहते हैं। फिकल आपका एडजेक्टिव है। फिकल का मतलब होता है कि अस्थिर मन, यानी कि चंचल। तो कोई भी व्यक्ति अगर अस्थिर है तो हम उसको फिकल बोलेंगे कि यार आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ फिकल पर्सन। वो एक फिकल व्यक्ति है, यानी कि वो अस्थिर व्यक्ति है। आज वो कुछ और बोलेगा, कल वो कुछ और बोलेगा। अभी ये कर रहा होगा, तुरंत उसका मूड बदल जाएगा तो कुछ और करेगा। वो फिकल है। येस्टरडे यू वांटेड टू गो विद मी बट टुडे यू डोंट वांट, वाई आर यू बीइंग फिकल। कल तुम मेरे साथ जाना चाहते थे लेकिन आज जाना नहीं चाहते, क्यों फिकल हो रहे हो, फिकल। ठीक है। नंबर 7 है आपका रिगेल। रिगेल का मतलब होता है कि स्टोरी सुना करके खुश करना या खाना खिला करके खुश करना, यानी कि इफ समवन रिगेल्स यू विद स्टोरीज और जोक्स, दे टेल यू अ लॉट ऑफ देम वेदर यू वांट टू हियर देम और नॉट। चाहे आप स्टोरी सुनना चाहे, उसकी जोक्स को सुनना चाहे ना चाहे, बंदा आपको जोक सुनाएगा, स्टोरी सुनाएगा, आपको रिगेल करेगा। तो रिगेल का मतलब है कि आनंदित कर देना, चलिए टू एंटरटेन समवन विद स्टोरी, साफ लिखा हुआ है, एंटरटेन करना स्टोरी सुनाकर, या टू गिव समवन अ लॉट टू ईट एंड ड्रिंक। ज़्यादा है कुछ खाने पीने को दे दिया तो कह सकते हैं माई फादर ऑलवेज रिगेल्स द गेस्ट विद हिज स्टोरीज। अपनी कहानियों से लोगों का मनोरंजन करते हैं। आई विल रिगेल यू विद सम फन स्टोरीज, मैं आपको कुछ फन स्टोरीज से मनोरंजित करूँगा। शी रिगेल्ड अस विद डिलीशियस फूड, उसने बहुत सारा खाना हमें खिलाया। तो रिगेल बहुत ही प्यारा वर्ब है गाइस। अगला है डिविएट। डिविएट का मतलब होता है कि टू चेंज और बिकम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। जो आपसे उम्मीद थी उससे आप हट गए, जो आप नॉर्मली चलते आ रहे हो, आपका जो स्टाइल है उससे आप हट गए, आप डिविएट हो गए। हो सकता है आप अपने गोल से डिविएट हो जाओ, कह सकते हो दैट पर्सन डिविएटेड फ्रॉम हिज गोल। वो इस प्लान से डिविएट हो गया, ही डिविएटेड फ्रॉम दिस प्लान। वो इस डिबेट से डिविएट हो गया, ही डिविएटेड फ्रॉम दिस डिबेट। वो अपने स्टाइल से, उसका जो बिहेवियर ऐसा नहीं था, ही डिविएटेड फ्रॉम हिज बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर था उससे डिविएट हो गया। पुट फॉर्थ का मतलब होता है अपने ओपिनियन, आइडिया सामने रखना। आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई ओपिनियन, मैं अपने ओपिनियन को, अपनी राय को सामने रखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई प्लान, आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई आइडिया। ठीक है जी। इनहेरेंटली का मतलब होता है जन्मजात, वो तो इनहेरेंटली बदतमीज है। ही इज इंसोलेंट inherently, he is inherently insolent, he is inherently a bad person, he is inherently a jolly person, बड़ा ही जॉली है, एकदम खुश मिजाज व्यक्ति है वो। he is inherently a lecherous person, वो तो पैदाइशी ऐसा लगता है कि बड़ा ही लेचरस है, बहुत ही बेकार आदमी है।
घटिया आदमी है। सो गाइस 11वां देखते हैं, इनहिबिटेड। इनहिबिटेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संकोची, यानी कि नॉट कॉन्फिडेंट एनफ टू से और डू व्हाट यू वांट। आप जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप वो नहीं कह पा रहे, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप इनहिबिटेड हैं। इनहिबिटेड, इफ़ समथिंग इज इनहिबिटेड इट इज़ हेल्ड बैक और केप्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि आप कर नहीं पा रहे, आपको कोई रोक लेता है, जैसे कि शी फील्स इनहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एनी डिबेट। किसी भी डिबेट में वो हिस्सा लेने से मतलब वो इनहिबिटेड फील करते हैं, ऐसा लगता है कि वो संकोची है, कोई चीज़ को रोक रहा है। तो ठीक है, ये भी हो गया इनहिबिटेड। चलिए अगला आपका टेम। टेम का मतलब होता है किसी वस्तु को अपने काबू में करना, जैसे कि आई विल टेम दैट पर्सन, मैं उस व्यक्ति को, या वस्तु है बट आप किसी कोई अगर व्यक्ति भी है और आपको लगता है कि यार बड़ा ही दुर्जन सा हो गया, उसको सज्जन बना सकते तो उसको आप टेम कर सकते हैं। या किसी जानवर को पालतू बनाना, आई वांट टू टेम दैट डॉग। whom शुड आई कॉल टू टेम द क्राउड। अब क्राउड एकदम पागल हो गया है, तो हम कह रहे हैं किसको बुलाए इस क्राउड को सीधा करने के लिए। तो टेम मतलब सीधा करना, यानी कि टू ब्रिंग समथिंग वाइल्ड अंडर योर कंट्रोल। कोई चीज़ जो जंगली हो गया उसको कंट्रोल में ले आना। टू मेक समथिंग टेम, किसी को टेम करना। स्केदिंग का मतलब होता है इफ़ यू से दैट समवन इज बीइंग स्केदिंग अबाउट समथिंग यू मीन दैट दे आर बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑफ इट। अगर आप कहते हैं स्केदिंग, खासकर कमेंट्स के लिए, रिव्यू के लिए, आपकी जो थॉट है मेरे बारे में वो कैसी है, तो स्केदिंग आपका रिव्यू हो सकता है, स्केदिंग आपके कमेंट्स हो सकते हैं, स्केदिंग आपका मैसेज हो सकता है। स्केदिंग का मतलब है कि बुराइयों से भरा हुआ, यानी कि बिल्कुल क्रिटिसिज्म उसके अंदर है। तो ही ऑलवेज पासेज स्केदिंग कमेंट्स, वो हमेशा बुराइयों से भरा हुआ कमेंट्स पास करता है, यानी कि उसमें बुराइयाँ होती हैं। इंस्टिल और इनकलकेट, इसका मतलब होता है किसी के मन में कुछ बैठा देना। इफ़ यू इंस्टिल एन आइडिया और फीलिंग इन समवन, किसी के मतलब इन बोलना है, इन समवन, किसी में बैठा देना, स्पेशली ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू मेक देम थिंक इट और फील इट। बार बार आप रिपीट करके वो चीज़ उसके दिमाग में, जहन में बैठा देते हैं। दे होप दैट देयर वर्क विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चिल्ड्रन। कहीं से बुलेट की आवाज़ आ रही है। फाइन गाइस, तो इंस्टिल करना मतलब मन में बिठाना। आई वॉन्ट टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन हिम, मैं उसके मन में कॉन्फिडेंस बिठाना चाहता हूँ। अजार का मतलब होता है कि स्लाइटली ओपन, हल्का सा खुला हुआ। अगर ये खिड़की अगर ज़रा सा ऐसे खुला है तो इट मीन द विंडो इज़ अजार। दरवाज़ा ज़रा सा खुला है, द डोर इज़ अजार। तो अजार प्यारा वर्ड है। चीज़ी का मतलब है घटिया, चीज़ी का मतलब कि मज़ा नहीं आया यार। ही गेव मी ए चीज़ी वॉच, उसने मुझे एक चीज़ी सा वॉच दे दिया। आई डोंट वांट टू लिसन टू द चीज़ी सॉन्ग, घटिया सॉन्ग है चीज़ी। अगेप का मतलब होता है मुंह खुला हुआ, अगेप, द माउथ वाइड ओपन, स्पेशली शोइंग सरप्राइज और शॉक। यानी कि अगर आप बहुत ही सरप्राइज होकर किसी को देखते हैं तो आपका जो मुंह है वो खुल जाता है। तो हम कह सकते हैं ही वॉज लुकिंग एट समथिंग और समवन विद हिज माउथ अगेप, यानी कि उसका मुंह खुला हुआ था। तो विद हिज माउथ अगेप आप ऐसे बोलेंगे। ओवर द मून का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि मैं बहुत खुश था, आई वॉज ओवर द मून। सोजर्न का मतलब होता है कि अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस दैट इज़ नॉट योर ओन होम, यानी कि आपका जो घर नहीं, कहीं पर आप जाते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, यानी कि आपका वो एक जो जर्नी है वो सोजर्न है। माई सोजर्न इन माई विलेज वॉज अमेजिंग, आई वेंट टू शिमला फॉर 5 days सोजर्न। तो सोजर्न का मतलब है 5 दिन का स्टे, या जितने भी दिन का स्टे हो। सोजर्न मतलब वो एक टेम्प्रोरी स्टे है, अ शॉर्ट स्टे। सोपोर्फिक का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सुला दे, द सोपोर्फिक क्लास, सोपोर्फिक मेडिसिन, कोई भी चीज़ सोपोर्फिक हो सकती है। लेक्चर वॉज सोपोर्फिक। तो कई बार ऐसे लगता है कि कुछ बोरिंग सा है तो भी सोपोर्फिक है, जिससे आपको नींद आने लगे, कॉजिंग स्लीप और मेकिंग अ पर्सन वांट टू स्लीप। अगला है रिक्टी। रिक्टी का मतलब होता है कि वो चीज़, खासकर पीस ऑफ फर्नीचर या कोई स्ट्रक्चर है जो कि रिक्टी है, मतलब स्ट्रांग नहीं, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, आपका कोई स्टेयर केस हो। रिक्टी का मतलब है कि डिलैपिडेटेड, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो कभी भी टूट कर बिखर सकता है। दैट चेयर इज़ अ बिट रिक्टी, वो चेयर भैया थोड़ा सा वो कंडीशन उसकी ख़राब है, वो डगमगाया हुआ है, जर्जर हालत में है, वो टूट सकता है। अगला है फोपा। ये फॉक्स पास नहीं है। फोपा का मतलब होता है कि कुछ आप ऐसा कहते हैं, समथिंग, मतलब कोई चीज़ है। फोपा एक चीज़ है, क्या है? या तो आपकी कही हुई कोई बात है, या आप जो करते हैं वो एक्टिविटी है जो कि एम्बैरेसिंग है या दूसरों को ऑफेंड करती है। जैसे कि आई मेड सम रिमार्क अबाउट हिज वाइफ्स फैमिली, मैंने उसके फैमिली के बारे में कुछ कह दिया। एंड देन रियलाइज्ड, फिर मैंने रियलाइज़ किया
that I had made a serious faux pas. तो आप make का इस्तेमाल करते हैं, I had made a serious faux pas, यानी कि मैंने भैया बहुत ही एक शर्मिंदगी भरा काम कर दिया. मान लीजिए आपने कुछ कह दिया किसी को, तो यानी कि you made a faux pas, आपने faux pas कर दिया, अच्छा है. लोक्वेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला. द पर्सन इज़ लोक्वेशियस, काफ़ी गप्पी है, या गैरुलस कह सकते हैं, टॉकेटिव कह सकते हैं. स्काउल का मतलब होता है कि किसी पर गुस्से से देखना. शी स्काउल्ड एट द टू मैन एज दे एंटर्ड द रूम, यानी कि गुस्से भरी नज़रों से देखना स्काउल कहलाता है. अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि छोटी सी बात का बड़ा बना देना. अ सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री, काफ़ी आप एंग्री हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था और आपने बहुत कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो आपने क्या किया? यू क्रिएटेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप. अब इतना तो रिवीजन था. अब हम आज का देखते हैं सबसे पहला वर्ड, इसको हम कहते हैं आउटलैंडिश. अब आउटलैंडिश क्या होता है? इसका मतलब क्या है? वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ये एक एडजेक्टिव है. अति विचित्र या असाधारण, अजीबो गरीब या गैर मामूली. तो कोई चीज़ आपको ऐसा लगी जो कि सबसे हटके है, अलग है. अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ज़्यादातर तो नेगेटिव है. किसी ने कोई अजीब सा ड्रेस पहना है, बड़ा ही विचित्र सा है, हमको लगता है यार ऐसा कोई पहनता नहीं, बड़ा ही अद्भुत है, तो बड़ा ही आउटलैंडिश है. अब हो सकता है उसको पसंद हो सकता है समाज के लिए खराब हो. इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज आउटलैंडिश यू डिसअप्रूव, यानी कि आप डिसअप्रूव करते, मतलब कि आपकी नज़र में वो ठीक नहीं है. बिकॉज यू थिंक इट इज़ वेरी अनयूजुअल, आपको लगता है बड़ा अनयूजुअल सा कुछ भी पहन लिया है, स्ट्रेंज, अनरीजनेबल है, कोई तर्क नहीं बनता, अजीब है. सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेंज है, बड़ा ही ऑड सा है. तो अब ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है ना, जो कि एडजेक्टिव है, तो कोई भी चीज़ आउटलैंडिश हो सकती है. तो हम कैसे बोलेंगे? अगर इस पर मुझे एक स्टोरी टेलिंग करनी हो, मैं क्या बोलूँगा कि yesterday I was at my home. Suddenly my phone started ringing. It was my friend's call. I picked up the call. I started talking to my friend. My friend invited me to attend a party which he had thrown at his home. He had already invited a lot of friends, and then he made a call to me to attend his party. I agreed. I got dressed up, and after that, I headed towards his house. I reached his house, and when I entered, I was absolutely surprised, pleasantly surprised to see the very beautiful party. Suddenly, a guy entered the party who was wearing an outlandish dress. Seeing the dress, everybody started staring at him because he was looking outlandish. However, we pretended to be normal and stopped looking at him. After that, we enjoyed the party, and after spending some time, I came back to my home and I said everything to my family members. I spoke about the person who was wearing that outlandish dress. ऐसे मैंने कहानी रच दी, आउटलैंडिश. ठीक है जी. तो क्या क्या हो सकता है? आउटलैंडिश क्लोथ्स हो सकता है. यहाँ लिखा है कि दिस आइडिया इज़ नॉट एज आउटलैंडिश एज इट साउंड्स. अब किसी का आइडिया भी आउटलैंडिश हो सकता है, यानी कि बड़ा ही आउट है, जो इस पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा कोई आइडिया सुना रहा है, तो बड़ा ही आउटलैंडिश हो सकता है. चलिए, नेक्स्ट है हाइटस. बहुत प्यारा वर्ड है हाइटस. हाइटस एक नाउन है दोस्तों. हाइटस का मतलब क्या होता है कि अ हाइटस इज़ अ पॉज इन विच नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता है, और अ गैप वेयर समथिंग इज मिसिंग. नहीं समझ में आया होगा. अ टेम्पररी गैप, पॉज, ब्रेक और एब्सेंस कैन बी कॉल्ड अ हाइटस. यानी कि हाइटस का मतलब है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, उससे आप छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ पल का ब्रेक ले लेते हैं, एक पॉज ले लेते हैं, वो आपका हाइटस है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यार मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, अब ना मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए, तो बोलूँगा आई शुड टेक अ हाइटस. तो मैं हाइटस बोल सकता हूँ. अगर मैं इस पर स्टोरी टेलिंग करूँ, मैं बोलूँ कि वेल yesterday I went to one of my relatives' house to meet him. When I went there, I came to know that the person has been a very good wrestler, but he had taken a hiatus for some days.
and he was enjoying his time with his family members. And after few months of hiatus, he will resume his work. I got very happy. I talked to him about wrestling career. I talked to him about his matches, and I asked him why he had taken a hiatus. After spending some time, I came back to my home. तो हाइटस का ये मतलब है दोस्तों, एक ब्रेक है हाइटस. मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो एक ब्रेक ले सकता हूँ. तो इफ़ आई वांट आई कैन टेक अ हाइटस. ओके, आई वुड लाइक टू टेक अ हाइटस फ्रॉम दिस बैच. मैं इस बैच से हाइटस लेना चाहता हूँ, एक ब्रेक लेना चाहता हूँ. अच्छा वर्ड है, ठीक है. आगे देखिए, अगला वर्ड है जेपर्डाइज. जेपर्डाइज, जेपर्डाइज का मतलब है खतरे में डालना. टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना दैट मे डैमेज समथिंग, किसी चीज़ को डैमेज कर दे और पुट एट रिस्क या रिस्क पर डाल दे. कुछ ऐसा करना, यानी कि एंडेंजर कह सकते, थ्रेटन कह सकते, पुट एट रिस्क कह सकते, पुट इन जेपर्डी कह सकते. मान लीजिए कि आप एक छोटा बच्चा ब्लेड के साथ खेल रहा हो, इट मीन्स वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं जेपर्डाइज कर रहा है. जेपर्डाइज का मतलब खतरे में डाल रहा है. देख रहे हैं, किसी कार्य द्वारा किसी वस्तु को खतरे में डालना या हानि पहुंचाना. किसी वस्तु मतलब किसी इंसान को भी हो सकता है, ऐसे लिखा हुआ है. किसी को भी आप खतरे में डालते हैं. तो अगर आप मान लीजिए कि बॉम्ब के साथ खेल रहे, तो मैं कह सकता हूँ ना कि डोंट प्ले विद दिस बॉम्ब, यू आर जेपर्डाइजिंग योर लाइफ. डोंट जेपर्डाइज योर लाइफ, यू नो, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं. इस पर अगर एक स्टोरी टेलिंग करनी हो तो क्या होगा, दैट yesterday I along with some of my friends went to the famous zoo. जो भी zoo रहा हो, I went to a famous zoo of my area. When I went there, I explored a lot. I saw various animals. When I went to the cage of the lion, I was very much excited to see the lion from very close. I was standing near the cage and looking at the lion, but one of my friends started putting his finger through that tiny hole. I asked him not to do that. I said, "You are jeopardizing your life. Don't jeopardize your life." He understood what I wanted to tell him. After that, he stopped putting his finger into the hole. We saw the lion. We had a great fun. We clicked some photos. After that, we moved from that cage to some other cage. क्लियर है? कोई भी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं. तो जेपर्डाइज का मतलब खतरे में डालना. ओके, अगर कोई ऑफिस जा रहा है और ऑफिस वो लेट पहुंचता है या सही से काम नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर जेपर्डाइजिंग योर जॉब. अपने जॉब को आप खतरे में डाल रहे हो. अगर कोई ज़्यादा खाना खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, मिठाइयाँ ज़्यादा खाता है, शुगर लेता है, कह सकते हैं कि यू आर जेपर्डाइजिंग योर हेल्थ. अपने हेल्थ को आप खतरे में डाल रहे हो. समझ रहे हैं, ये होता है जेपर्डाइज. अगला वर्ड है थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी एक एडजेक्टिव है. थ्रिफ्टी ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं जो सोच समझकर पैसे खर्च करें. इफ़ यू से दैट समवन इज थ्रिफ्टी, समवन कोई व्यक्ति है जो कि थ्रिफ्टी है, यू आर प्रेजिंग, आप उनकी कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हो फॉर सेविंग मनी, क्योंकि वो पैसे सेव करता है. नॉट बाइंग अननेसेसरी थिंग्स, फालतू की चीज़ें जिसकी ज़रूरत ना हो वो नहीं खरीदता है. नॉट वेस्टिंग थिंग्स, वो चीज़ों को वेस्ट नहीं करता है. यानी कि वो व्यक्ति क्या है, वो थ्रिफ्टी है. माइजर नहीं है, वो थ्रिफ्टी है. आप थ्रिफ्टी को इकोनॉमिकल कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं, प्रोविडेंट कह सकते हैं, फ्रूगल कह सकते हैं, है ना, थ्रिफ्टी. इस पर अगर स्टोरी टेलिंग करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं दैट yesterday I went to market with my friend, and my friend was with his son. We all were in the market. I was buying something for my son. Suddenly I saw that my friend's son started forcing him to buy a lot of unnecessary things. But my friend did not buy any unnecessary thing for his son because he is said to be thrifty. यानी कि उसको thrifty कहा जाता है.
he only bought those things which he thought would be good or beneficial for his son. After that he went back to his home, I came back to my home. स्टोरी बन गई, छोटी छोटी कहानी बना सकते हैं. तो थ्रिफ्टी आप में से कोई भी हो सकता है जो कि सोच समझ कर खर्च करता हो, ज़्यादा खर्च नहीं करता. अगला जो वर्ड है लास्ट, इसको कहते हैं बनाल. बनाल एक एडजेक्टिव है. बनाल का मतलब होता है घिसा पिटा. इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज बनाल, you do not like it because you think that it is so ordinary that it is not all effective or interesting. साधारण सा, अनओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं है, कुछ नया नहीं है, वही ऑर्डिनरी है, वही स्टॉक वाली चीज़ें, वही बोरिंग चीज़ें हैं, घिसी पिटी चीज़ें हैं जो पहले भी हमने कई बार देखी हैं, पहले भी कई बार सुनी है. कोई गाना कोई लिखता है, वही पुराने अंदाज का गाना है जो अब कई बार वैसा ही चला आ रहा है. कोई सीन आपने देखा मूवी में, वही घिसा पिटा सीन है, मतलब बनाल है. तो बनाल जो कुछ नया होता है, कहते हैं ना ये थोड़ा हटके है, तो अगर कोई हटके ना हो वो बनाल कहेंगे उसको, अनओरिजिनल. इस पर स्टोरी टेलिंग करनी है. वेल, yesterday I was at my home. Suddenly one of my friends came to my home. I welcomed him and he asked me to go to cinema hall along with him. I agreed. We both went to the nearby cinema hall and we watched a movie. But some of the scenes of that movie were absolutely banal. I did not enjoy that movie. After spending 2 to 3 hours, I came back to my home and I thought that I shouldn't have gone to watch that movie since the scenes were quite banal. Okay, तो ये आपके गाइस टोटल 30 वर्ड्स हो चुके हैं. अगर ये मेरा छठा वीडियो है, एक वीडियो में 5 वर्ड्स मैं देता हूँ, तो आप चाहें तो इनको रोज़ सुनेंगे तो आपको आदत हो जाएगी. फिर क्या होगा कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो अपने आप ये वर्ड निकलना शुरू हो जाएगा. ऐसे रट के तो नहीं निकलेगा. अब कभी आप बोल रहे हैं कि अरे यार क्यों अपने लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, तो हो सकता है जेपर्डाइज निकल जाए आपके मुंह से. आप हो सकता है कोई चीज़ ख़राब है, चीज़ ही निकल जाए, कोई चीज़ घिसा पीटा है, बनाल निकल जाए, तो ये धीरे धीरे निकलेगा. ये तो आदत लगानी पड़ेगी. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एट, हैव फन. वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.